नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। क्यों जाना होगा? ये सज्जा आपको अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, अच्छी है, किंतु वो घर पर। नहीं, मैं आज कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सब इसलिए नहीं किया मैंने कि आप इतनी शीघ्र चले जाएं। प्रभु गोविंद, प्रणाम प्रभु। आपकी और आपकी भक्ति की चर्चा तो बहुत सुनी है स्वामी, किंतु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। कहाँ हैं आप? अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? स्वामी जी आ गए। अभी तक नहीं आए जमाई जी? पूरी रात घर से बाहर रहे हैं। नहीं बुआ, आपने उचित ही समझा था। कुछ बात तो है। इस घर में क्या हो रहा है? कहाँ है आपका पुत्र? क्षमा चाहती हूँ, मैं नई बहू हूँ। इतना बोलना मुझे शोभा नहीं देता, परंतु जब पीड़ा असहनीय हो तो चीख निकल ही आती है। विवाह के बाद प्रथम रात्रि में कौन पति अपनी पत्नी को यूं अकेला छोड़ के जाता है भला? कल मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही आपसे कुछ पूछा, परंतु आज मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो? कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? ना 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 ना, अब आप चुप नहीं रह सकते। बताइए, रात बीत गई, आपका पुत्र घर नहीं आया। कहीं आपके हाथ से निकल तो नहीं गया? वो आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और भाभी, आप विचलित मत होइए। पुंडलिक भाऊ जो कुछ भी करते हैं एक निष्ठ होकर करते हैं, उसी में खो जाते हैं। समय तक का ध्यान नहीं रहता उन्हें। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। तो जाओ ना, प्रतीक्षा किस बात की? ध्यान दिलाओ उन्हें। पूरा एक दिन और रात बीत चुकी है।
चाहिए देवर जी, मेरे पति को मेरे पास ले आइए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे स्वीकार ही नहीं करना चाहता। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गया और उन्हें लेकर आता हूँ। आप इनसे कुछ मत कहिएगा, अन्यथा घर बसने से पहले ही टूट जाएगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं भाऊ पुंडलिक को साथ लेकर ही लौटूंगा। पुत्री मालती, तुम अपने कक्ष में जाके प्रतीक्षा करो। मैं यही बैठी रहूंगी, आने दो उन्हें, मैं ही पूछूंगी रात भर कहाँ थे जमाई राजा। कहाँ होंगे पुंडलिक भाऊ, कहाँ ढूंढे उन्हें मैं? आज मैंने उसे दयाकर पुष्पों वाले के साथ जाते हुए देखा था। और कहाँ जा रहा होगा वो, रंगालय के सिवाय? हाँ दयाकर, दयाकर भाऊ कहाँ हैं आप? उत्तर दीजिए। दिखाई नहीं देता क्या? दुकान बंद है, कल आना। नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात, मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए। सहायता भी कल भोर में ही मिलेगी। भोर तो हो चुकी है, बहुत आवश्यक बात है दयाकर भाई, मुझे अपने भाऊ पुंडलिक के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आपको तो पता होगा वो कहाँ है, मुझे बताइए ना। इतनी भोर में क्यों ढूंढ रहे उसे? क्या हो गया? क्या हो गया? पुंडलिक भाऊ की पत्नी मेरी भाभी आज पहली बार घर आई है और वो घर पर ही नहीं है। क्या? तो क्या वो विवाहित है? हाँ, उनका विवाह तो बचपन में ही तय हो गया था, किंतु भाभी आज मायके से विदा होकर आई हैं। मुझे पुंडलिक भाऊ को घर ले जाना होगा। उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, और हो भी क्यों ना, यहाँ बहू रानी घर आ गई और पुत्र नदारद है। शीघ्रता कीजिए ना दयाकर भाऊ, मुझे बताइए ना कि वो कहाँ है। सहायता तो मैं कर दूंगा, किंतु उससे मेरा क्या लाभ? ये लीजिए, ये सब आप रख लीजिए। अब तो मुझे बताइए ना कि चंद्रकला का रंगालय कहाँ है। सीधा जाओ, फिर दाहिने मुड़ना, फिर नीम का पेड़ पार करके तुम चंद्रकला के रंगालय पहुंच जाओगे। धन्यवाद। ओहो, अब मिला है अवसर। मैं छोटे मार्ग से जाकर केतकी बाई को सावधान करता हूं, तब समझेगी वो मेरा महत्व। शीघ्र कुछ करो केतकी बाई, वो पुंडलिक को ढूंढता हुआ कभी भी यहाँ पहुंच जाएगा। दयाकर, तुमने उसे यहाँ का पता तो नहीं बताया? ये क्या कह रही हो केतकी बाई? मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? पर किसी का भी पता निकालना कठिन थोड़ी ना है। जैसे पूछता हुआ मेरी दुकान तक पहुंच गया था, वैसे ही पूछता हुआ यहां तक भी पहुंच जाएगा। मुझे तो लगता है केतकी बाई वो पुंडलिक को ढूंढ के ही मानेगा। प्रहरियो, जो भी आए उसे भीतर आने मत देना। देखा केतकी बाई, मैंने कहा था ना, उचित समय पर तुम्हारा साथी दयाकर ही देगा। भाऊ, पुंडलिक भाऊ, रुको, तुम भीतर नहीं जा सकते। जाने दो मुझे भीतर जाना है। मेरे भाऊ है भीतर, मुझे उससे बात करनी है। तुम नहीं जा सकते। आज तो ये संदूक पाना है मुझे। केतकी बाई, सूचना मैंने पहुंचाई है, तो इसका पुरस्कार भी मुझे ही मिलना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ये संदूक। उचित, ले जा। मूर्ख दयाकर, कुछ नहीं पाओगे तुम। मेरे भाऊ है भीतर, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे पता है कि वो यही है। हट जाओ, तुम नहीं जा सकते। मैं भीतर जाते ही रहूंगा आज। कहना नहीं जा सकते। ना समय बीत गया
ना देवर जी आए ना ही स्वामी आए। कुछ भी हो जाए, तुम लोग मुझे यहाँ कितना भी रोक लो, किंतु आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। पुंडलिक भाऊ को लिए बिना आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भाऊ, पुंडलिक भाऊ, भाऊ, पुंडलिक भाऊ, मैं दिवाकर हूँ। बाहर आइए भाऊ, आज आपके माता पिता का सम्मान आपके हाथ में है। बाहर आइए भाऊ। नहीं, कोई नहीं ले जा सकता। मेरे पुंडलिक को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। भाऊ बाहर आइए। भाऊ, प्रणाम। कोई पुंडलिक नहीं है यहाँ पर। जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, सत्य नहीं, असत्य है ये। मैं ऐसे नहीं चाहूंगा यहाँ से। आप भीतर नहीं जाने देंगे मुझे तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, भूखा प्यासा, किंतु यहाँ से लौटूंगा नहीं मैं। पुंडलिक भाऊ, भाऊ बाहर आइए। पुंडलिक भाऊ, बाहर आइए। इसका ये कोलाहल पुंडलिक तक पहुंच रहा है। मुझे कुछ करना होगा। बाहर आइए भाऊ, जब तक आप नहीं आएंगे मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। पुंडलिक भाऊ, बाहर आइए भाऊ। हे प्रभु, आपका ही आसरा है। आपने सदा हमारी सहायता की है, तो आज भी आप ही हमारी नैया पार लगाइए। इस बार पुत्र पुंडलिक घर लौट आया तो वो फिर ना जाए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। पुत्र दिवाकर उसे ढूंढ ले और घर ले आए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। पुत्र दिवाकर उसे ढूंढ ले और घर ले आए। भगवान अपने भक्त की सच्ची पुकार कभी अनसुना नहीं करते। मुझे भी सुननी ही पड़ेगी। पुंडलिक भाऊ, भाऊ मेरी बात सुनिए भाऊ, बाहर आइए। चलो चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, अपने भाऊ से मिलना है। चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। भाऊ मेरी बात सुनिए भाऊ, बाहर आइए। उत्तम चरित्र और आचरण उसी के होते हैं जो सत्कर्म करे, कुकर्म को अपने नजदीक भी ना आने दे, जो धर्म का पालन करे और अधर्म से लड़े। मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता हूं कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाऊ, 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 देखो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बाहर आओ, रोको इन्हें। दिवाकर, मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पुंडलिक भाऊ, भाऊ, पुंडलिक भाऊ, मुझे जाना ही होगा। मेरा अनुज मुझे पुकार रहा है। आप भूल रहे हैं, आपने कहा था आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो आपको मेरा कहना मानना ही होगा। प्रेम तो मुक्त कराता है, बंदी नहीं बनाता। तुम मुझे अपने बंधन में बांध के यहां नहीं रख सकते। पुंडलिक,
क्या कर रहे हो ये? दिवाकर, यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो ये तो आपको भी ज्ञात है भाऊ। अब विलंब मत कीजिए, चलिए यहाँ से, अन्यथा आपके माता पिता लज्जित होकर आज अपने प्राण त्याग देंगे। आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं। आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। आज और कुछ सोच विचार करने का स्थान नहीं है भाऊ। विचार करना ही है तो बस ताऊ जी और ताई जी का करिए। रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। पुत्री मालती यहाँ आंसू बहाने नहीं आई है। बस 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 आप तो बड़े महान बनते हो, धर्म कर्म पर भरोसा करने वाले बनते हो, और आपका पुत्र उसके ऐसे आचरण अपनी नई पत्नी को प्रतीक्षा करवाकर घर से दूर कहीं और रहा रात भर। व्यर्थ करने को अब एक पल भी नहीं है भाऊ। आज उनका मान बस आपके ही हाथों में है, और मान खोकर अपमानित होकर जीवित भी रहें तो कभी सर उठाकर जी नहीं सकेंगे। और ऐसा अपमान कि उनकी नई नवेली बहू रानी घर पर है और पुत्र अभी तक लौटा ही नहीं। सोते जागते खाते पीते पल पल बस आपकी ही प्रतीक्षा में है आपकी पत्नी। पत्नी? आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं, कहाँ हैं वो? देवर जी इतने समय पहले गए थे, तो उन्हें लेकर अभी तक लौटे क्यों नहीं? मुझे जाना होगा, ये अत्यंत आवश्यक है। तुम चिंता मत करो, मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। ये वचन देता हूं मैं तुम्हें। मैं आपकी पुत्र वधू हूं, आपकी पुत्री समान। आज मैं आपके घर आई हूं। क्या हमारे संबंध का आरंभ इस प्रकार से होगा? क्या आप मेरे पति अपने पुत्र की सच्चाई को मुझसे छुपा कर रखेंगे? बताइए ना, कहाँ है वो? पुंडलिक,
प्रेम तो मुक्त कराता है, बंदी नहीं बनाता। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगा। सोते जागते खाते पीते पल पल बस आपकी ही प्रतीक्षा में है आपकी पत्नी। पुत्री, माँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे आज जाने के बाद पुंडलिक कभी नहीं लौटेगा। बताइए ना, कहाँ है वो? ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जिसमें वो इतना व्यस्त हैं कि अपनी पत्नी से मिलने तक का समय नहीं है उनके पास। बहू रानी से अब और सत्य नहीं छिपा सकता गोपाला। ये सब जानकर बहू को अपार दुख तो होगा, किंतु मुझे अब इसे सत्य बताना ही होगा। मुझे क्षमा कर देना पुत्री, मैं तुम्हारे पति को स्वामी, ये सुंदरी कौन है? ये कैसा शिष्टाचार है? लगता है जैसे इसे साधारण शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं। भाभी है बहू, आपकी पत्नी देवी मालती। मेरी पत्नी? मदिरा की लड़खड़ाहट है इसकी चाल में। भाव के केशों में पुष्प पंखुड़ियां हैं, कुर्ते पर सुर्खी। भाभी देखते ही समझ जाएंगी ये रात भर कहाँ थे। हे प्रभु गोपाला, आपको अनेकों धन्यवाद कि हमारा पुत्र घर तो लौट आया। क्या हुआ पुत्र? एक बार उसे देख लोगे, उसे भेंट कर लोगे, तो तुम भी उससे दूर नहीं जाना चाहोगे। सत्य है, अद्भुत है इसका सौंदर्य। जो सुना था वो सत्य है, अद्भुत है, अति आकर्षक है इनका व्यक्तित्व। तुम्हारी जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे भी अधिक सुंदर हो तुम। मैंने भी जितना सुना था आप उससे अधिक मनमोहक है। नहाने के लिए जल गर्म हो गया है। दिवाकर ठीक कह रहा है, मुझे स्नान कर ही लेना चाहिए। पुष्प की पंखुड़ियां अर्थात अरे उसे देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई। क्या तुझे वो नहीं दिखाई दिया जो मैंने देखा? मैंने उनके केश में पुष्प की पंखुड़ियां देखी, उनके कुर्ते पे सुर्खी और उनके श्वास में भी मदिरा की गंध आ रही थी।
इसका एक ही अर्थ है बुआ, जब मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही थी तब वो अन्य स्त्री के साथ थे। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो, वो अब किसी और का है। उसकी पत्नी आ गई है, वो उसे अब यहाँ नहीं आने देगी। पर जो भी हो, अब मैं आ गई हूं ना, तो अब मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। आप तो जानती हैं ना बुआ, मैं जो मेरा है उसे कभी किसी के साथ नहीं बांटती। पुंडलिक मेरा है, बस मेरा अधिकार है उस पर। मैं उसे नहीं खो सकती, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसे तो मैं पाकर ही रहूंगी। मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं होने दूंगी, उन्हें किसी भी अन्य स्त्री के साथ नहीं जाने दूंगी। अब वो मेरे साथ रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मकड़ी जाला बुनती है तो उसमें जो कीट फंसता है बस फड़फड़ा कर ही रह जाता है, निकल नहीं पाता उससे। उसी प्रकार मेरे प्रेम पाश में जो बंधता है बस बंध कर रह जाता है। पीजिए स्वामी, मैं आपके केस सुखा देती हूँ। पति पत्नी के बीच की मधुरता और स्नेह दोनों को एक दूसरे के निकट ला रहे थे। एक ओर मालती अपने पति की भूलों को भूलकर सुखी विवाहित जीवन की कामना कर रही थी, वहीं पुंडलिक अपनी पत्नी मालती पर मोहित हो चुका था। मैंने भी जितना सुना था आप उससे अधिक मनमोहक हैं। गोविंद की दृष्टि मुझ पे क्यों टिकी है? ये यहाँ कैसे पहुंच गया? स्वामी, दूध लीजिए। प्रतीक्षा की अग्नि जला रही है मुझे। कहाँ हो पुंडलिक, क्यों नहीं आए? भूल गए अपनी चंद्रकला को? मेरे जीवन में एक उपहार बन के आई हो तुम, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी तुम्हें एक उपहार दूं। वचन दिया था तो अब उसे निभाना होगा। तुम्हें आना होगा, मुझे तुम भूल मत जाना पुंडलिक। पुंडलिक तो जैसे चंद्रकला को भूलकर पूर्ण रूप से अपनी पत्नी का हो चुका था। किंतु प्रभु, ये तो अच्छा ही हुआ था ना,
कि वो अपने पत्नी के प्रति प्रेम भाव से भर रहा था, इसलिए अपने घर और परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने लगा होगा। नहीं, परिवर्तन यदि व्यक्ति को सुमार्ग और सुविचार की ओर ले जाए तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं। और परिवर्तन यदि भूल पर भूल करवाए तो उससे अधिक बुरा कुछ भी नहीं। पुंडलिक तो जैसे चंद्रकला को भूलकर पूर्ण रूप से अपनी पत्नी का हो चुका था। किंतु प्रभु, ये तो अच्छा ही हुआ था ना कि वो अपने पत्नी के प्रति प्रेम भाव से भर रहा था। परिवर्तन यदि व्यक्ति को सुमार्ग और सुविचार की ओर ले जाए तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं। और परिवर्तन यदि भूल पर भूल करवाए तो उससे अधिक बुरा कुछ भी नहीं। बुरा हो इन दुष्टों का जिन्होंने मेरी निद्रा भंग कर दी। इतनी भोर में इतने ऊंचे स्वर में कौन गा रहा है? ओहो, इस घर में कोई शांति से सो भी नहीं सकता क्या? कौन है ये? किसका स्वर है ये? वो मेरे आई और जो भी हो, उन्हें पता नहीं है क्या इस घर में दूसरे लोग भी रहते हैं और उन्हें सोना भी होता है। मेरी इस प्रकार नींद टूट जाए ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, नींद टूटना किसे अच्छा लगता है भला? ऐसा प्रतिदिन होगा क्या? आप इसे रुकवा नहीं सकते? जाइए ना, कुछ कीजिए ना, रोकिए ना इन्हें। रुकिए, सुख चाहिए। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? भोर में ये सब कुछ क्यों आरंभ कर दिया आपने? भजन तो भोर में ही गाया जाता है ना पुत्र। तुम्हें तो बचपन से ज्ञात है और भजन गाना तो तुम्हें भी प्रिय था। हाँ, रहा होगा। बचपन की बात है, अब मैं बड़ा हो गया हूं। हर पुरानी बातों का राग आलापना बंद कीजिए आप। और प्रतिदिन मेरी पत्नी को अपने इस बेसुरे गान से उठाने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। उसकी नींद भी पूरी नहीं होती है। भाऊ, ये क्या कर रही हैं?
पुत्र, भजन गाना तो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही कर रहे थे हम। मेरी पत्नी की नींद भंग करने वाला भजन भजन नहीं, शोर है शोर। भजन भजन नहीं, शोर है शोर। ये कैसा परिवर्तन है स्वामी? जिसके कान आपके भजन कीर्तन के लिए लालायित रहते थे, वही आज उसे शोर मान रहा है। हाँ राधे, भक्ति, आचरण और चरित्र, ये तीनों तो वो पहले ही खो चुका है, और अब वो अपना विवेक भी खो चुका है। और अविवेका परमा पादम पदम, अर्थात अविवेक सर्वनाश का आमंत्रण है, जो उसने कर दिया। इसलिए नहीं कि उसे प्रभु के भजन में शोर सुनाई दे रहा है, अपितु इसलिए कि वो प्रभु से बढ़कर अपने माता पिता का अपमान कर रहा है। आप हमारे शत्रु तो नहीं, पुत्र और पुत्र वधू सो रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए ना आपको। मैंने तो बस अपनी नींद को लेकर कहा था, किंतु स्वामी तो क्रोध में कुछ भी कहे जा रहे हैं। उन्हें रोकना होगा। मूर्खता मत करो, रोको मत उसे। पुंडलिक को अपने हाथ में लो, वो जो करता है वो मान लो, उसका साथ दो। आज के बाद ये कोलाहल नहीं सहूंगा मैं। ये तो आपको सोचना चाहिए ना, जिस प्रकार से आपको भजन गाना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से हमें सोना अच्छा लगता है। भोर में उठते ही पूरे घर को भजन मंडली मत बना लीजिए। पुत्र तो पुत्र, पुत्र वधू भी अभी उसी स्वर में बोल रही है। जो प्रभु का अपमान करेगा, संसार में उसका मन कहाँ रहेगा। भाव स्वयं को बड़े संकट में डाल रहे हैं। भगवान ने मुख मोड़ लिया तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज पुंडलिक ने ये प्रमाणित कर दिया प्रभु। पुत्र, प्रभु गोपाला का भजन न करना मेरे लिए मृत्यु समान है। मेरी भक्ति मेरा श्वास है, उसके बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा? भगवान तो अंतर्यामी है ना, मन की भी आवाज सुन लेते हैं। मध्यम स्वर में गाएंगे तो नहीं सुनेंगे क्या? अभी नहीं दिवाकर, सत्य कहा बहू रानी ने। ईश्वर तो मन का स्वर सुन लेते हैं, उचित कहते हैं ये। हमें अधिकार नहीं कि उनके विश्राम को पूर्ण न होने दें। अब से हम अपना भजन दबे स्वर में ही कर लेंगे। पति पत्नी का संबंध विशेष होता है। पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का ध्यान रखना, किंतु माता पिता का मान रखना भी संतान का परम धर्म है। अपनी पत्नी का प्रोत्साहन पाकर पुंडलिक द्वारा अपने माता पिता को उल्हाना देना क्षमा योग्य नहीं है। भक्त द्वारा भक्ति का त्याग अधर्म है, पाप है। किंतु उससे भी बड़ा पाप है अपने माता पिता को दुख पहुंचाना। अब तो उसकी पत्नी भी उसके पाप में भागीदार बन रही है। दोनों एक साथ अधर्म के अंधकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिर वही हुआ जो प्रभु श्री परम कृष्ण ने कहा। पुंडलिक कृष्ण भक्ति तो भूल ही चुका था। अब धीरे धीरे वो सदाचार भी भूलता गया, किंतु दूसरी ओर चंद्रकला उसे नहीं भूल सकी थी। चंद्रकला,
चंद्रकला? पुंडलिक, तुम नहीं आए, किंतु तुम्हारी स्मृतियां तो यहाँ छिटकी पड़ी हैं। रुक जाओ। भीतर जाना है मुझे, रोको मत। रुक जाओ, भीतर नहीं जा सकते तुम। रुकूंगा नहीं आज। मुझे उत्तर चाहिए केतकी बाई से। और ये संदूक व्यर्थ है, ये कुछ नहीं है इसमें। ये संदूक, ये तो पुंडलिक का संदूक है। मार्ग से हटो, जाने दो भीतर। नहीं जा सकते तुम। उसे आने दो। मैं 10 दिनों से आ रहा हूं, मुझे अंदर आने से रोक दिया। उपकार भूल गई मेरा। और मुझे ये खाली संदूक क्यों दिया है? जो मांगा दिया तुम्हें, अब वो भी नहीं भा रहा तो मैं क्या करूं? और हाँ, कोई उपकार नहीं किया तुमने। वो पुंडलिक यही लाया था। इस संदूक में एक बांसुरी थी, वो चाहिए तो वो भी ले जाओ। ये संदूक मुझे दे दो। पुत्री, ये खाली संदूक का क्या लाभ? ये क्या कर रही हो? कुछ बताओगे मुझे? जो वचन पुंडलिक ने मुझे दिया था, उसे उसका स्मरण कराने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार वो यहाँ आ गए तो वो ही नहीं, उनकी धन संपत्ति सब चंद्रकला के अधीन हो जाएंगे। दया कर, ये मेरे पुंडलिक तक पहुंचा दोगे ना? हाँ हाँ, अवश्य। चंद्रकला, तुम्हारी जैसी सुंदरी को मैं ना कैसे कह सकता हूं? तो जाओ अब। किंतु अभी उसकी पत्नी का उसके जीवन में प्रवेश हुआ है। उसको घर से निकाल कर लाने में ये पर्याप्त नहीं होगा, कुछ और भी चाहिए होगा ना। पत्नी का आकर्षण तो 10 दिन में समाप्त भी हो गया होगा। उसे ये घुंघरू दे देना। इसे देखकर उसे अपना वचन स्मरण हो जाएगा और वो यहाँ खिंचा चलाएगा। अब ये जाकर मेरे पुंडलिक को दे दो। ये लीजिए, मैंने आपका कुर्ता सी दिया है। अब मैं जाऊं? अभी नहीं ना, अभी कहाँ ठीक हुआ है। यहाँ से भी सिलाई उतरी हुई है। ये सिलाई तो आपने जानबूझकर खोली है।
मैं समझ गई हूँ, ये मुझे अपने पास बिठाए रखने के बहाने हैं। लाइए दीजिए। ये अब पूर्ण रूप में मेरे प्रेम पाश में है। अब हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। ये तो दयाकर है, ये यहाँ क्यों आया है? किसे देख रहे हो दिवाकर? उसे, दयाकर को। कौन है ये दयाकर? भाव को बुरी दिशा में ढकेल सकता है ये। इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु गोपाला, भाव में जो सुधार आया है वो बना रहे। अब कोई नई समस्या उत्पन्न न हो पाए प्रभु। ये लीजिए, अब मैंने आपका कुर्ता सी दिया है। अब मैं स्नान करने जा रही हूँ। दयाकर बस एक बार मेरे घुघरू को पुंडलिक तक पहुंचा दे। हमें सावधान रहना होगा बुआ, उसे भीतर नहीं आने देना होगा। लगता है चला गया। अर्थात एक बार फिर पुंडलिक पर दिशाहीन होने का संकट मंडरा रहा था। हाँ, एक ओर चंद्रकला उसे अपने पास खींचना चाहती थी, तो दूसरी ओर मालती अपने पति को अपने निकट रखना चाहती थी, और तीसरी ओर कौन प्रभु? तीसरी ओर भक्त के भगवान थे, जो चाहते थे कि उनका भक्त पुनः उचित मार्ग पर आ जाए। तुम मुझसे दूर जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। नहीं स्वामी, मैं तो सदा आपके साथ और आपके सामने रहना चाहती हूँ। चांदनी चाहकर भी अपने चंद्रमा से कभी दूर नहीं हो सकती। मैं आपकी चांदनी हूँ और मैं सदा अपने चांद के पास रहना चाहती हूँ। लगता है इन दोनों से पार पाना असंभव। लौट जाने में ही भलाई है। दयाकर, ये मेरे पुंडलिक तक पहुंचा दोगे ना? पहली बात, चंद्रकला ने कुछ मांगा है, उसे निराश नहीं कर सकता। कुछ भी करूंगा, पुंडलिक तक तो पहुंच कर ही रहूंगा। एक बार सामने तो आ जाए दुष्ट, ऐसी सीख दूंगी कि यहाँ आने के नाम से थर्राएगा। मिल गया उपाय। मैं अभी गई और अभी आई, ठीक है? गोविंद,
कितना भी भटक जाए, आप सदा अपनी लीला से उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। अवसर देना मेरा कार्य है राधे, किंतु उसका लाभ उठाना भक्त का। प्रभु गोविंद, मुझे ज्ञात है आप मुझसे कुपित होंगे। मैंने अपना वचन जो भंग कर दिया, अपने माता पिता को भला बुरा कहा, अपने सारे कर्तव्य भूल गया। किंतु मेरा विश्वास कीजिए प्रभु, अब मेरी पत्नी मालती आ गई है, अब मैं सब कुछ सुधार लूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं कभी कुमार्ग पर नहीं जाऊंगा। अपने वैवाहिक जीवन, अपने माता पिता, अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दूंगा, उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। अब ऐसा कुछ नहीं जो मुझे अपने पद से भटका सके। दयाकर यहाँ? तुमने तो अभी देखा, मैं तो कब से तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूं। चंद्रकला ने भेजा है मुझे, तुम्हें एक संदेश देना है। चंद्रकला? इतना अस्थिर मन कैसे हो गया है इसका? बार बार स्वयं को वचन देता है और उसे भंग भी कर देता है। ये भी नहीं समझ पा रहा है कि साधारण वचन नहीं, अपने प्रभु को दिया वचन तोड़ रहा है। जो अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे, जिसका अपने ही मन पर संतुलन ना हो, वो अपने जीवन का संतुलन भी खो देता है। निरर्थक हो जाते हैं उसके शब्द। वचन उसका मूल्य खो देता है, और वो जितनी बार अपने वचन से मुकरता है, अपने नाश के उतने ही निकट पहुंच जाता है वो। मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, उसे एक और अवसर दे रहा था। देखो तो सही क्या भेजा है मेरी चंद्रकला ने। ये अभी तक यहीं था क्या? ये दबे पांव भागने वाला वही था क्या जिसको हमने पहले देखा था? हाँ बुआ, ये यही था। अर्थात अवश्य भाव को भ्रमित करने आया था। चंद्रकला के घुंघरू, जिनके स्वर पर उसके पांव थिरकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगा, ये वचन देता हूं तुम्हें। एक वचन इसने मुझे दिया, तो दूसरा वचन ये चंद्रकला को दे चुका है। अब दोनों में से ये किस वचन का चुनाव करेगा, वही इसका भविष्य निर्धारित करेगा।
क्या ढूंढ रहे हैं स्वामी? मैं तुम्हारे लिए गजरा ढूंढ रहा था जो दिवाकर को लेने भेजा था। मैं आपको वचन देता हूं, मैं कभी कुमार्ग पर नहीं जाऊंगा। अपने वैवाहिक जीवन, अपने माता पिता, अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दूंगा। वो तो यहाँ है, देखिए। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे स्नान करने में विलम्ब हो गया। वो मैं आपके लिए ये पेय बना रही थी। मैं अपना वचन भंग नहीं कर सकता। क्या क्या कहा आपने स्वामी? वो मैं कह रहा था, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। ये मैं अकेले थोड़ी पीऊंगा। तुम्हारा पात्र कहाँ है? वो अर्धांगिनी और अर्धांग दोनों का जीवन में समान अधिकार है। जैसे हम सुनहरे पल बांटते हैं, वैसे ही ये पेय भी बांट लेते हैं। चंद्रकला को दिया वचन मैं नहीं तोड़ सकता, नहीं, कदापि नहीं। सत्य कह रहे हो ना तुम? पुंडलिक के हाथों में ही देना तुमने मेरे घुंघरू? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा तो फिर क्या किया उसने? क्या कहा मेरे पुंडलिक ने? वो कुछ कहे, उससे पहले मुझे वहां से भागना पड़ा। कोई बात नहीं, उसका उत्तर मैं जानती हूँ। मेरा संदेश पाकर वो उसे नकार नहीं पाएगा। अवश्य आएगा वो। चंद्रकला, तुम्हारा हृदय तोड़ने में मुझे तुमसे अधिक दुख होगा, किंतु मैं तुमसे सत्य छुपा नहीं सकता। अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इस दिशा में उसके पांव कभी पड़ेंगे ही नहीं। प्रेम? तुम उसके प्रेम को नहीं समझते, मैं समझती हूं। वो आएगा, अवश्य आएगा। वो स्वयं को यहां आने से रोक नहीं पाएगा। सत्य है प्रभु, कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने से पहले प्रभु का विचार कर ले तो ईश्वर स्वयं सही राह दिखा ही देते हैं। आपने उचित कहा जया मौसी, किंतु जब कोई देखकर भी प्रभु के संकेतों को ना समझना चाहे तो वो स्वयं अपने या अपनों के लिए समस्या ही उत्पन्न करता है। कहाँ खोए हैं स्वामी आप? खोया कहाँ हूं? बस थोड़ा थक गया हूं। थके हैं तो सो जाइए ना, कौन रोकता है आपको? आज पहली बार उल्टी करवट लेकर सोए हैं ये। अर्धांगिनी और अर्धांग दोनों का जीवन में समान अधिकार है और समान रूप से जीवन के प्रत्येक पक्ष में भागीदार भी। सचमुच थके होंगे स्वामी, अन्यथा वो मुझसे मधुर वचन कहे बिना यूं ही नहीं सो जाते। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगा।
ये वचन देता हूं तुम्हें, बार बार मेरे नेत्रों के आगे मेरा वचन ही तैर रहा है और दृष्टि चंद्रकला के घुंघरू पर टिक रही है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वामी का स्नेह प्राप्त है मुझे। किंतु मैंने प्रभु गोविंद को वचन दिया था। चिंता मत कीजिए गोविंद, मैं दोनों को प्रसन्न रखूंगा, इसलिए मुझे इस प्रकार मत देखिए गोविंद। जो अपने वचनों का मान नहीं रखता, भाग्य भी उससे रूठ ही जाता है। आपने उसे अनेक अवसर दिए प्रभु, परंतु अपने दुर्भाग्य का चुनाव स्वयं कर लिया है आपके भक्त ने। कैसी ध्वनि थी? हाँ, ये अच्छा हुआ, किसी की नींद नहीं टूटी इस घुंघरू के स्वर से। कहीं दया कर भाव को चंद्रकला के पास वापस ले जाने तो नहीं आया था? और प्रतिदिन मेरी पत्नी को अपने इस बेसुरे गान से उठाने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। आज के बाद ये कोलाहल नहीं सहूंगा मैं। ताऊ जी और ताई जी का अपमान कर भाव पहले ही उन्हें बहुत चोट पहुंचा चुके हैं। अब यदि उनसे कुछ और भूल हुई तो वो उसे सह नहीं सकेंगे। ये यहाँ क्यों है? इससे बचकर कैसे जाऊंगा मैं? अब कैसे हो गए गोविंद? मेरी तनिक भी खुशी आपसे देखी नहीं जाती। और आप ही बताइए, क्या वचन तोड़ना उचित है? नहीं ना। और वैसे भी सबसे पहले मैंने उसको वचन दिया था। तो यहां से निकल सकता हूं मैं। मालती की बुआ मेरे मार्ग की बाधा बन रही है ना। वहां क्यों खड़े हैं स्वामी? खूब प्यास लगी थी ना,
इसलिए जल पीने जा रहा था। पर जल तो यही है। ये तो कुर्ता पहनकर तैयार है। जब नींद नहीं आती मैं ये कुर्ता पहन लेता हूँ, नींद आ जाती है। और कीट पतंग भी तो है ना। ये लीजिए स्वामी। मेरा हार वो कहाँ गया? ये झूठ बोल रहे हैं मुझसे, ये कहीं और ही जा रहे हैं, किंतु इतनी सरलता से मैं इन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। दीजिए स्वामी, मैं रख देती हूँ। आप सो जाइए ना, मैं पंखा झल देती हूँ। मैं सो जाऊंगा। तुम सो जाओ चंद्रकला, तुम सो जाओ चंद्रकला। चंद्रकला? हाँ, चंद्रकला। जैसे चंद्र अपनी कलाओं के कारण सुंदर है, वैसे ही तुम भी अपनी कलाओं के कारण सुंदर हो, इसलिए चंद्रकला। तो चंद्रकला है वो जो मुझे मेरे पति देव से दूर करना चाहती है। मुझे पता है वो अवश्य आएगा, उसे आना ही होगा। क्या मेरे प्रेम, मेरी सेवा का कोई अर्थ नहीं है? अभी भी ये उसी के विचारों में खोए हुए हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अधिक कहा मैंने तो स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं स्वामी, नींद में कोई सो सकता है भला? रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए, मैं पंखा झल देती हूँ। आप मेरा हाथ थाम कर सो जाइए ना स्वामी, उससे आपको भी नींद आ जाएगी और मुझको भी। मैं समझ गया गोविंद, ये बाधा आपने ही खड़ी की है। मैंने भी वचन दिया है चंद्रकला को, उसे तो मैं निभा कर रहूंगा। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। ये क्या प्रभु, आपको जो वचन दिया था उसने, उसके विचार करने के स्थान पर चंद्रकला को दिया वचन को पूर्ण करना चाहता है वो। जब कोई व्यक्ति अपना निर्णय ले चुका होता है तो उसे भगवान भी नहीं रोकते। जब तक वो व्यक्ति स्वयं अपनी भूल को समझकर सुधार नहीं कर लेता, तब तक उसका सुधार असंभव है। भगवान को साक्षी मानकर उसने जो सौगंध ली थी, उसका मान रखने को वो तैयार नहीं था। तो भगवान बार बार उसे क्यों सुधरने का अवसर दे रहे थे? हाँ प्रभु, ऐसा क्यों था? भगवान की यही महिमा और महानता है पुष्पदंत जी। भक्त भले ही भगवान को भूल जाए, किंतु भगवान
भक्त को कभी नहीं भूलते, उसे सदा अवसर देते हैं। इसलिए भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है और मनुष्य को भगवान की भक्ति में सदा लीन रहना चाहिए। उसके लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान ही उसका साथ देते हैं और भक्ति से अर्जित पुण्यों का लाभ मनुष्य को सदा मिलता है। परंतु जो पद से भटक जाए उसका ध्यान कब तक रखने वाले थे प्रभु परम श्री कृष्ण? भगवान की कृपा दृष्टि तो उनके सभी भक्तों पर सदा बनी रहती है पुष्पदंत जी, किंतु जब मनुष्य के पुण्य चुक जाते हैं, वो अधर्म की सभी सीमाएं पार कर देता है और उसके पाप पुण्यों पर हावी हो जाते हैं, तब भगवान की कृपा उसे दंड से मिलने वाली सीख के रूप में मिलती है। और पुंडलिक को अब सीख और दंड दोनों ही मिलने वाले थे। अर्थात प्रभु पुंडलिक का पाप रूपी अंधकार में और गहरा उतरने वाला था। ये भजन तो जैसे कोई मेरे लिए गा रहा है, मेरे सोए हुए भक्त को जगाने का प्रयास कर रहा है। ये जो कोई भी है मुझे कचोट रहा है अपने शब्दों से। क्या हुआ स्वामी, इतने विचलित क्यों हैं आप? रुकिए, रुकिए, रुकिए। रोकिएगा ना।
क्षमा कीजिएगा स्वामी जी, मेरे पुत्र को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता आप लोग चाहते क्या है। आपको भजन गाने से मना किया तो इन ढोंगी साधुओं को यहाँ पर बुला लिया। आप हमें शांति से रहने भी देंगे या नहीं? पुत्र, योगी जी के सामने ऐसे अपमानकारक वचन कहना उचित नहीं। कुछ कहने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। फसाई, फसाई। आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? लगता है दुर्भाग्य के ऐसे चरम का चुनाव पुंडलिक ने कर ही लिया है, जहां से लौटना उसके लिए संभव नहीं है। क्या ऐसे ढोंगी के ऊपर आप अपना कोष रिक्त करने वाले हैं? देखिए ना स्वामी, घर का सारा धन आपकी माँ किस प्रकार लुटा रही है और आप खड़े देख रहे हैं। कुछ कहते क्यों नहीं इनको? सारा धन आज ही दे डालिए, आज ही निर्णय हो जाए कि ढोंगी साधुओं को दे दीजिए हमारी सारी संपत्ति। जब घर के बड़े ही घर की धन संपदा पर सेंध लगा रहे हैं, उसे अपने दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, तो फिर चोर लुटेरों से भय रखने का क्या अर्थ निकलता है? क्षमा करना भाऊ, किंतु कदाचित आप भूल गए हैं, घर की संपत्ति ताऊ जी और ताई जी नहीं अपितु आप लुटाते आ रहे हैं। बस दिवाकर, बस। भाऊ, आंधी और क्रोध के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि हानि कितनी हुई है। और अभी आपका क्रोध इसलिए बवंडर बना हुआ है क्योंकि आप अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। बस। कैसे पिता हैं आप? आपके पुत्र का अपमान हो रहा है, वो भी तब जब उसकी धर्म पत्नी, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ है, और आप मूक दर्शक बनके इस बारी का साथ दे रहे हैं। इसको इतना ही अपना मान लिया है तो रहिए इसके साथ। जहां जाना है जाइए, यहां क्यों आया? जाइए, चले जाइए। ठीक है पुत्र, हम चले जाएंगे। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे हम? देवी, हमारे पुत्र को लगता है कि हम उस पर बोझ हैं। जो धन उसे मिलना चाहिए वो हम लुटा रहे हैं। उसे छोड़कर हम किसी अन्य पर अपना स्नेह निछावर कर रहे हैं। तो इस घर में रहने का क्या अर्थ है? जहां स्नेह नहीं वो घर नहीं, जहां सम्मान नहीं वो घर नहीं। सत्य है, इस घर में या तो आप रहेंगे या मैं। वो जो कहा है वो करके दिखाइए। जाइए, चले जाइए यहां से, चले जाइए यहां से। सावधान कुंडली, आज जिस माता पिता को ठोकर मार के तुम बाहर निकाल रहे हो, कल उसी माता पिता की सेवा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे। और इतना ही नहीं, भविष्य में तुम
अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओ। ये हमारे घर की बात है, बीच में बोलने वाले तुम होते कौन? एक भक्त उसी भगवान का जिनके कभी तुम भी भक्त हुआ करते थे। बात इतनी सी है पुंडलिक, तुम मार्ग से भटक गए, भूल गए हो। इससे पहले ये मैं भूल जाऊं कि तुम भिक्षुक बन के मेरे द्वार पर आए हो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं फिर से कह रहा हूँ पुंडलिक, जिस माता पिता को तुम आज बाहर निकालने गए, कल उनकी सेवा करने के लिए तुम सड़कों दर-दर की ठोकरें खाओ। पुत्र, ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे आचरण को कैसा ग्रहण लग गया है पुत्र? एक योगी को अपमानित कर पूरे घर को अपवित्र कर दिया। अपवित्र घर में नहीं रह सकते ना, तो जाइए, चले जाइए यहाँ से। उचित है पुत्र, तुम्हारी यही इच्छा है तो हम यही करेंगे। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई खड़ी नहीं करेंगे, आज ही हम कुटिया में चले जाएंगे। चलो सत्यवती, चलो यहां से, इसके पहले कि यहां खड़े खड़े मेरे प्राण ही न निकल जाएं। चलो अच्छा हुआ तीनों मालती और पुंडलिक के जीवन से बाहर तो निकले। अब पुत्री मालती का एक छत्र राज होगा इस घर पर। भगवान, आपसे प्रार्थना है, हमारे पुत्र को सुबुद्धि प्रदान कीजिए। क्या हो गया? इतने शीघ्र मन पलट गया इसका? संभव है क्रोध कम हुआ है तो अपनी भूल समझ आई है इसे। अपने गोपाला को भी लेके जाइए अपने साथ में, वो कैसे श्वास ले पाएंगे यहाँ पर? और हाँ, कोष की चाबी भी देते हुए जाइए। ले जाइए इन्हें भी अपने साथ।
चलो, ये बाधा तो मिटी। अब चंद्रकला के पास जाना थोड़ा तो सरल होगा। माता पिता का तिरस्कार कर चंद्रकला के प्रति अपनी आसक्ति को स्वीकार कर रहा है। बस एक उसी का विचार है पुंडलिक के मन में। अब पुंडलिक अपने नाश के निकट आ चुका है। भक्त योगी जी का अपमान कर उसने अपनी भक्ति के पुण्य को मिटा दिया और माता पिता को घर से निकालकर उनके आशीर्वाद के कवच से भी वंचित हो गया। जो बुरे कर्म किए हैं पुंडलिक ने, अब उसका परिणाम भोगने से उसे कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। दिवाकर! इन्हें क्यों बोल रहे हो? यहीं कोने में अकेले पड़े रहेंगे। ले जाओ इन्हें भी। पुत्र पुंडलिक ने गोविंद को भी त्याग दिया। अब उनकी कृपा से कहीं वंचित ना हो जाए। काम विकार के प्रभाव ने जैसे पुंडलिक को पूर्ण रूप से मति भ्रष्ट कर दिया था। भगवान ने उससे मुख नहीं मोड़ा, किंतु उसने स्वयं ही उनसे मुख मोड़ लिया था। विश्वास नहीं होता कि वही पुंडलिक जिसने बचपन में प्रभु की प्रतिमा के रूप में उनकी दया दृष्टि और साथ पाने के लिए इतना कष्ट सहा था। जब मनुष्य के मन में भक्ति और आस्था का वास होता है, तभी वो प्रभु के लिए कष्ट सहता है और तब उसकी आस्था से पत्थर भी भगवान बन जाते हैं। किंतु अब तो पुंडलिक के मन में ना भक्ति थी, ना आस्था, ना ही प्रभु प्रेम। इसलिए प्रभु की मूरत उसके लिए बस वही थी, मात्र एक मूरत। भगवान का त्याग तो वो पहले ही कर चुका था। उन्हें साक्षी मानकर, उनकी झूठी सौगंध लेकर तो जिन कर्मों का बीज उसने बोया था, अब उसका फल भुगतने का समय था। मुझे त्याग दिया उसने? ऐसा कैसे कर सकता है वो? चंद्रकला हूँ मैं। मुझे दिया वचन पूर्ण नहीं किया उसने। शांत रहो पुत्री, इतना क्रोध मत करो। एक पुंडलिक गया तो क्या हुआ, जाने दो उसे। पुंडलिक तो अनेकों हैं, पर चंद्रकला एक है। और वैसे भी तुम्हारा कल जन्म दिवस है। अनेकों नवयुवक आएंगे और तुम पर अपना यौवन निछावर करेंगे। किंतु मुझे पुंडलिक ही चाहिए माँ। वो नहीं आया तो जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। जो तुम्हारे घुंघरू देखकर नहीं आया, कदाचित उसने तुम्हें अपनी स्मृति से मिटा दिया होगा। तो फिर उन्हीं घुंघरों की छनक से उसकी स्मृति को फिर से जगाना होगा माँ। अब पुंडलिक को ढूंढना होगा मुझे। आपने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मैं तो तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकता हूं। यदि तुम मेरे निकट हो तो तुम्हारी सुगंध ही मुझे तुम्हारे होने का आभास करा देती है। यहां भी और यहां से जाने के बाद भी तुम्हारी ये सुगंध ही तुम्हारी स्मृति बनके मेरे साथ रहती है।
यदि तुम मेरे निकट हो तो तुम्हारी सुगंध ही मुझे तुम्हारे होने का आभास करा देती है, यहाँ भी और यहाँ से जाने के बाद भी। मैं समझ गई हूँ माँ कि कैसे उसे अपना स्मरण करवाना है, कैसे उसे यहाँ खींच कर लाना है। क्या कहना चाहती हो? दयाकर को बुलाओ माँ। उसे कहो अपनी दुकान के श्रेष्ठ पुष्प यहाँ लेकर आए। ये जो भी कर रही हो सब व्यर्थ है पुत्री। पुरुष अपनी पत्नी के होके रहेंगे और पुंडलिक के प्रेम में पड़ने की भूल तुमने की थी। संभव है, किंतु वो मुझे भूलने की भूल कर चुका है ना। अब मैं उसे उसका सब कुछ भुलाकर यहां खड़ा कर दूंगी। मेरे जन्मदिन के उत्सव के स्थान पर यहां शोक नहीं चाहती हूं मां, तो दयाकर को बुलाओ। देखूं तो इसमें क्या छिपाया है इन्होंने। और ये आपके पास यहाँ क्या कर रहा है? यही कारण था ना कल रात आपको नींद ना आने का, इसीलिए मुझे छोड़कर जाना चाहते थे आप यही चाहते हैं ना कि मैं भी मृग की भांति कस्तूरी ढूंढने के लिए पागल हो जाऊं। मालती, बस बताइए क्या कमी है मेरी सेवा में, मेरे प्रेम में? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं आकर्षक नहीं हूँ? मालती, मालती सुनो तो मालती, मालती तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे सौंदर्य में कोई कमी नहीं है। तो फिर ये सब क्या है स्वामी? मालती, इसे तो मैं फेंकने जा रहा था, अपने जीवन से सदा सदा के लिए दूर करने जा रहा था। मालती, जिसकी पत्नी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी सेवा भावी हो, वो भला कहीं कहीं और कैसे जा सकता है? मालती, तुम्हें तो पता है ना मालती, मुझे तुमसे कितना प्रेम है। तो लीजिए मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी सौगंध, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। व्यक्ति चाहे कितना भी झूठ बोल ले, किंतु अंत में उसका झूठ पकड़ा ही जाता है।